हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक एक्सपी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एलटी ग्रेड की कंप्यूटर साइंस एग्जाम का पैटर्न और साथ साथ सिलेबस क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक एलटी ग्रेड एग्जाम का फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो जल्दी से फिल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट बहुत जल्दी आ रही है। 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और अगस्त तक ये चलने वाला है। 28 तक पूरे एक महीने के लिए फॉर्म ओपन है, तो आप जल्दी से जाकर फॉर्म फिल कर लीजिए और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जाकर फिल कर सकते हैं। साथ ही इसका सिलेबस हम लोग टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो वहां से आप जाकर इसका सिलेबस भी पूरा डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सबको सिलेबस पता चल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं कि जो एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्या क्या होने वाला है। तो एलटी ग्रेड का जो एग्जाम होने वाला है वो दो फेज में होगा। पहला हमारा होगा प्री और दूसरा होगा मेंस। ठीक है, दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों का जो एग्जाम में मार्क्स होने वाला है वो दोनों 200 मार्क्स के लिए होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ 200 मार्क्स के अलावा अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ भी हमारा टाइम जो होने वाला है सेम होने वाला है। 3 घंटे का हमारा टाइम यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, और 3 घंटे का टाइम यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 150 होंगे, जिसमें 120 हमारे सीएस के होंगे और साथ ही साथ 30 क्वेश्चन जो होंगे वो, मतलब 120 जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे, बाकी 30 क्वेश्चन जो होगा वो जीएस का पार्ट रहेगा। सिमिलर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन दो सेक्शन में डिवाइड होंगे। पेपर जो होगा सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन में होंगे। सेक्शन ए में हमारा 10 क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और सेक्शन बी जो रहेगा ये भी 10 क्वेश्चन का रहेगा। तो इसमें टोटल 125 वर्ड्स में आंसर लिखने होंगे और इसमें 200 वर्ड्स में आंसर लिखने होंगे। ये 8 मार्क्स ईच क्वेश्चन का रहेगा, यानी टोटल जो मार्क्स बनेगा उसका वो होगा 80। ठीक है, और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये कितना रहेगा 10 इंटू 12 यानी 120 का। तो टोटल जो मार्क्स होंगे वो कितने का होगा 200 का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज। तो प्री में हमारा हमने देख लिया, मेंस में देख लिया। दूसरी चीज प्री में एक चीज और कि ये किस टाइप का होने वाला है, ये होना है ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, ये होगा हमारा क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर है ये चीज। तो आपको इतना सिंपल से समझ में आया होगा कि हमारा जो प्री होने वाला है, और आपको ये पता है कि प्री हमारा जब क्लियर होगा तभी हम मेंस में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्री हमारा हो गया 200 नंबर का और मेंस भी हमारा 200 नंबर का होने वाला है, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि बेसिकली प्री हमारा क्वालिफाई होगा तभी हम मेंस में एग्जाम में बैठ पाएंगे। ठीक है, टाइम की बात की जाए तो टाइम भी हमारा 3 घंटे दोनों का सिमिलर है, 200 मार्क्स दोनों का सिमिलर है। 150 क्वेश्चन इसमें है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसमें है उसमें 20 है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। ठीक है, 20 ये आपको ध्यान रखना है। 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें 10 हमारे सेक्शन ए में रहेंगे, सेक्शन बी में हमारे 10 मार्क्स 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ए का हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का रहेगा और सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का रहेगा। 200 वर्ड में हमें सेक्शन बी का आंसर लिखना रहेगा और सेक्शन ए का 125 वर्ड में लिखना रहेगा। और उसके बाद टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो 200 बनने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो हमारे एग्जाम पैटर्न जहां तक है क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेबस में जंप कर सकते हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस काफी हैवी होने वाला है। आपको पता है यूपीपीएससी अगर एग्जाम ले रहा है तो सीधी सी बात है, लेवल जो होगा वो अच्छा खासा होने वाला है। अब अगर मैं लेवल की बात करूं तो बेसिकली लेवल जो होगा वो नेट से रिलेटेड तो हम नहीं कह सकते कि ना तो नेट से ज़्यादा रहेगा ना तो नेट से कम ही रहेगा। इन डेप्थ नॉलेज तो आपको चाहिए चाहिए सब्जेक्टिव में।
तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहला जो इसमें दिया हुआ है वो पहला क्या है, डिजिटल लॉजिक सर्किट एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अगर आप इसके सिलेबस को देखो, एक एक करके सिलेबस को देखो, ठीक है, यहाँ पे एक एक करके, तो बुलियन लॉजिक, नंबर सिस्टम हम लोगों ने ऑलरेडी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नंबर सिस्टम किया हुआ है। सफिशिएंट नंबर सिस्टम का है, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो सफिशिएंट है, आप उतने ही कॉन्सेप्ट से अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स भी हम लोगों ने क्लियर कर रखा है, लॉजिक गेट्स का हमारा अभी एक पार्ट बाकी है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन, तो यहाँ से हम लोगों ने के मैप यूज कर लिया है, के मैप का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है। कॉम्बिनेशन सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट, मेमोरी सर्किट, तो रिलेशन एंड फंक्शन, मैथमेटिकल लॉजिक, बुलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशन एंड रिकरेंस रिलेशन, ग्राफ थ्योरी। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ग्राफ थ्योरी फंक्शन जो दिया हुआ है ये इधर का पार्ट है। बाकी हम जल्दी से जल्दी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आएंगे, बट उसके पहले डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट पार्ट करेंगे, जो हमारा एक कॉम्बिनेशन सर्किट बचा हुआ है, सिक्वेंशियल सर्किट, तो उसको कंप्लीट करने वाले हैं। सेकेंड जो हमारा जो सिलेबस में पार्ट है वो क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, आर्किटेक्चर। तो इसमें ओवरऑल अगर आप इसका सिलेबस देखोगे तो सिलेबस पूरा का पूरा जैसे गेट का सिलेबस होता है, एग्जैक्टली हमारा सिलेबस वही है, ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। नेट और गेट का जो सिलेबस होता है, तो सिलेबस के मामले में सिमिलर दिया हुआ है। तो COA यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, आर्किटेक्चर का जो कह सकते हैं सिलेबस है वो सिमिलर है। फिर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में तो आपको पता है कि जितने भी हमारे एल्गोरिथम होती हैं उनके क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट को समझना और उनके क्वेश्चन को, उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेटा स्ट्रक्चर इन डेप्थ अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी सिलेबस ही इतना सारा दिया हुआ है कि अगर आप इसको कंप्लीट करने जाओगे तो देखो एक महीने में तो नहीं हो पाएगा। नॉर्मली अगर आप ये सोचे होगे कि मैं केवल रिवीजन कर लूंगा, तो वो या तो आप अभी अभी रिसेंटली पढ़े हो तभी रिवीजन कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर, हैशिंग, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, सर्चिंग, सॉर्टिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट और एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, रेड आरबी ट्री है हमारा, बी ट्री है, बाइनोमियल हीप है, फबनोकी हीप है। तो अगर आप देखो नैपसैक है, स्पैनिंग ट्री है, प्रिज्म है, सॉरी प्रिम्स है, और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, डिजिकास्ट्रा एल्गोरिथम, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। आप देख रहे हो सारे एल्गोरिथम को हमें यहाँ पे रीड करने पड़ा है, तो ये थोड़ा सा कह सकते हो टफ पार्ट होने वाला है इस सिलेबस का, ठीक है। नेक्स्ट सिलेबस देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट में हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी सी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कौन कौन सी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में हमारा सबसे पहला जो आया है वो क्या है, सी प्रोग्रामिंग, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारा C++ भी आएगा और जावा भी आएगा। तो मेनली फोकस जावा पर किया गया है, ठीक है, जावा रहेगा, बट आपको C++ का भी कॉन्सेप्ट कहीं कहीं देखने को मिल सकता है इसमें, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो भी फॉलो करता है हमारा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में यहाँ आपको पता है, प्रोसेस मैनेजमेंट में यहाँ भी एल्गोरिथम हमारा पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल आ सकते हैं अच्छे खासे, तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से न्यूमेरिकल के चांसेस ज़्यादा है। और बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्रेड, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक भले है, लेकिन सी से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे। इसमें अगर रही बात तो इसमें भी जावा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कनेक्टिविटी से लेकर और थ्योरेटिकल थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डीबीएमएस पार्ट आते हैं, डीबीएमएस ये सबसे कह सकते हो कि हर एग्जाम का पसंदीदा टॉपिक है डीबीएमएस, तो जिसमें हमारा ईआर मॉडल रहेगा, डीबीएमएस आर्किटेक्चर है, आरडीबीएमएस रहेगा और एसक्यूएल रहेगा। तो बेसिकली हमें फोकस करना है किसमें, इसमें ईआर मॉडल में फोकस करना है, और डीबीएमएस में फोकस करना है, और आरडीबीएमएस में फोकस करना है, और फाइनली हमारा एसक्यूएल, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बात आता है कंप्यूटर नेटवर्क की। तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क को मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ ओएसआई मॉडल अच्छे खासे से आप तैयार कर लो। ओएसआई मॉडल से ज़्यादा नहीं आएगा। ओएसआई मॉडल में आप बेसिकली कौन कौन से हर एक लेयर जो होती है उस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, और कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, इस चीज़ को अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी हद तक कंप्यूटर नेटवर्क आपका ठीक हो जाएगा। फिर लास्ट हमारा इधर का इस पार्ट का लास्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थ्योरेटिकल पार्ट है, ये दिखने में हो सकता है आपको बड़ा लगे, बट थ्योरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन इजी आते हैं इसके, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है,
नेक्स्ट में ये लास्ट है इसका, तो नेक्स्ट में हमारा इंटरनेट, जहाँ तक इसके बाद एक और स्लाइड है, तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन एंड वेब टेक्नोलॉजी है। तो इसमें आपको बेसिक HTML, जो अभी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, जिसमें हमारा HTML है और CSS है और बेसिक क्या कहते हैं, सर्वर साइड जो प्रोग्रामिंग होती है या फिर पेजेस होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए, तो जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग से जो पेज बनाए जाते हैं उनके। तो अगर आप इसमें देखोगे तो जो ईमेल होता है, HTML प्रोग्रामिंग बेसिक क्या होता है, टूल इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, कॉपीराइट, वेब टेक्नोलॉजी, प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, वेब प्रोजेक्ट टीम, वेब पेज डिजाइनिंग, स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीजें इसमें है। तो देखो ये वाला पार्ट भी हमारा काफी इजी रहेगा, इसमें भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमारा आता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो एनालिसिस कैसे करेंगे, किसी भी सिस्टम को डिजाइन कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, डेटा मॉडलिंग क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, टेस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीज। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही थोड़ा सा पार्ट कह सकते हो कि हम वहाँ से कंपाइलर और थोड़ा सा कंपाइलर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, तो साइबर लॉ एंड एथिक्स की बात की जाएगी तो इसमें ई-कॉमर्स, इथिकल हैकिंग और सिक्योरिटी, वायरस, इन सब के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात की जाएगी। ये भी हमारा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल होने वाला है, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाएंगे और इजी पार्ट रहेगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये लास्ट है हमारा सिलेबस, इतना ही है। तो स्टडी सिक्योरिटी, इसमें डिजास्टर जो फिजिकल सिक्योरिटी है, कुल मिला के ये उसी सिक्योरिटी की बात कर रहा है। तो इसमें जितने भी रूल बनाए गए हैं, जितने भी हमारे एक्ट आए हुए हैं, उन सारे एक्ट और प्राइवेसी, सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, इन सब के बारे में इसमें बात करेंगे। और लास्ट इन्होंने एक टॉपिक ऐड कर दिया है जो कि हमारे जो टेक्निकल कोर का जो एक पार्ट होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, तो इसमें न्यूमेरिकल के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, रैंडम स्कैन डिस्प्ले, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, फ्रेम बफर, वीडियो कंट्रोलर, लाइन एंड सर्कल, जनरेटिंग एल्गोरिथम, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा न्यूमेरिकल का आता है ट्रांसफॉर्मेशन से। क्या विंडोइंग एंड क्लिपिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, और 3 डायमेंशन 3D ग्राफिक्स जो होती है, कर्व एंड सरफेस, हिडन लाइन सरफेस। लास्ट में जो पॉइंट दिए हुए हैं इनमें से न्यूमेरिकल अच्छे खासे आते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, थोड़ा क्या एक्चुअली ब्रॉड तो है ही हमारा। तो अगर आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है तो रिवीजन का ये सही टाइम है, सारा रिवीजन आप कर लीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा कवर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और थ्योरेटिकल, थोड़ा थ्योरी कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, थ्योरी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ऐसे करके ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी इसको कवर कर सकूं और सारे सिलेबस को कवर कर सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और काम का लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर लीजिएगा अबाउट सेक्शन में जाकर, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, नई वीडियो जैसे आती है तो या तो आपने नोटिफिकेशन ऑन की होगी तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, तो हम जल्दी जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए।